अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैं आई हुई हूँ पीएफ हॉस्पिटल। कितने खूबसूरत यहाँ पर ये लिखी हुई हैं आयात, और कितना ये साफ़ सुथरा है। मैंने कहा कि आपको भी सैर कराऊँ। ये देखिए कितनी हसीन इन्होंने लिख के लगाई हुई हैं। और मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला ही हमें शिफा देता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सारी जगह है। ये देखिए हमारा हॉस्पिटल, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत। थिंकिंग टू विन, रिकलेक्ट, रिकनेक्ट, रिचार्ज, पाकिस्तान एयरफोर्स, वी केयर एंड सर्व विद प्राइड। बड़ा अच्छा यहाँ सारा कुछ है। ये ENT क्लिनिक है, यहाँ मैं आई थी। और नेकी करो, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। देखिए तो नेकी तो करनी ही चाहिए। ये सर्जिकल OPD है। अंदर जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना ये क्या टाइम है, 1 बज रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ आई हूँ, मैं आई हूँ ज़रा वीडियो बना लूँ, सही बनी नहीं है, बहुत शुक्रिया। ये इनका खूबसूरत सा वेटिंग रूम है। यहाँ पर मैं आई हूँ और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है सारा कुछ। और आप इसको पढ़िए और इसी तरह खड़े होने का सही तरीका सीखिए। खड़े होने का सही तरीका, अपने पाँव को सामने की समत सीधा रखें और अपना ज़्यादा वज़न अपने एड़ियों पर डालें। अपने सर और कंधों को सीधा रखें। ज़्यादा देर खड़े होने की सूरत में बारी बारी दोनों टांगों पर वज़न डालते रहें। चलने का सही तरीका, नज़रें सीधी और सामने की तरफ रखें। अपने सर और कंधों को आगे की तरफ झुकाने से गुरेज करें। अपने शानों को जिस्म के मुतवाज़ुन रखें। है ना, अच्छी बातें लिखी हुई है ना, सीखनी चाहिए ना। ये देखिए सर्जरी डिपार्टमेंट, PF हॉस्पिटल, कमर के दर्द से निजात के लिए ज़रूरी मालूमात। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रोज़मर्रा के कामकाज करते रहें। ज़रूरत से ज़्यादा आराम से गुरेज करें। बहुत नरम बिस्तर पर सोने से गुरेज करें। जोड़ों और पट्ठों के दर्द से बचने के लिए बाकायदगी से वर्जिश करें। रोज़ पैदल चलने की आदत डालें, जो मैं कहती रहती हूँ। शदीद दर्द की सूरत में दर्द से मुतासरा जगह की सिकाई करें। दर्द दूर करने की अद्वियात डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर डॉक्टर फिजियोथेरेपी दवाई तजवीज़ की है तो उसको बाकायदगी से करें। दर्द या तकलीफ़ बढ़ने की सूरत में डॉक्टर से रिजू करें। और अगर आप हमल से हैं तो दर्द दूर करने वाली अद्वियात डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल ना करें। कोई दवाई भी डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जी यहाँ पर लिखा हुआ है गाड़ी चलाते हुए बैठने का सही तरीका। लें जी, ये भी सीख लें आज। घुटने मोड़ कर स्टीयरिंग के करीब इस तरह बैठें कि आपकी कमर सीट की पुश्त के साथ लगी हो, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। सीट और पैडल के दरमियान मुनासिब फासला होना चाहिए। वज़न उठाने का सही तरीका, वज़न उठाते वक्त जल्दी ना करें, जो कि हमारी आदत है। और पहले सही तरीका इख्तियार करें। वज़न उठाते वक्त घुटनों को मोड़ कर वज़न उठाएं, ताकि ज़ोर पीठ के बजाय रानों पर पड़े। घुटनों को मोड़े बगैर झुककर वज़न उठाने से गुरेज करें। अगर कोई चीज़ बहुत वज़नी हो तो अकेले उठाने से गुरेज करें और किसी दूसरे से मदद तलब करें। किसी दूसरे से मदद तो ज़रूर हर हालत में तलब करनी ही चाहिए, है ना। और ये देखिए मैं जाने से पहले सब लाइट्स ऑफ करके जा रही हूँ। पंखा तो मैंने ऑन पहले ही नहीं किया था। चलें जी, तो ये देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है बैठने का सही तरीका। कुर्सी पर बैठते वक्त घुटने और कूल्हे एक सतह पर हों या घुटने हल्के से उठे हुए हों। ऑफिस में कुर्सी पर बैठते हुए आपके कंधे सीधे हों। बहुत देर तक एक ही हालत में ना बैठें, बल्कि बैठने की हालत तब्दील करते रहें। सोते वक्त लेटने का सही तरीका, पेट के बल सोने से गुरेज करें। पीठ के बल या करवट से सोना बेहतर है। सर और शाने की सतह बराबर रखने के लिए तकिए का इस्तेमाल करें। रीढ़ की हड्डी को सहारा देने के लिए गर्दन के नीचे और घुटनों के दरमियान एक मोटा तौलिया रोल करके रखें। तो ये जो हैं अच्छी सी बातें जो यहाँ लिखी हुई थी, और आप लोग भी इसका ख्याल करें। अब दोपहर हो चुकी है, 1 बज गया है और यहाँ पर जनाब खामोशी है। दिल तो कर रहा है ये पंखे सारे बंद कर दूँ कि ये क्यों ऑन है। ये देखिए अब मैं किसको कहूँ।
تو یہ جو ہے نا ٹھہرے میں اس بندے سے کہتی تو ہوں، ویسے کہنا تو چاہیے، لیٹس سی میں کہتی ہوں۔ بات سنیں، یہ کوئی بھی نہیں ہے تو یہ پنکھے بند کر دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کر دیں، شاباش، بہت شکریہ۔ کوئی ہو تو آن کیا کریں، سارے پنکھے آن ہیں، شکریہ۔ آپ بھی پنکھے آن جو ہیں ان کو بند کر دیں ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، خوش رہیں، خیال کیا کریں، بجلی کا بہت مسئلہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا۔ یہ راستہ کھلا ہے، میں چلی جاؤں یہاں سے؟ تھینک یو، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ تو یہ دیکھیں نا، لوگوں کو کہتے ہیں تو لوگ مان جاتے ہیں، کتنے پیار سے فوراً انہوں نے سارے پنکھے بند کر دیے، ہے نا، ہاؤ نائس۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید کہیں گے کہ نہیں رہنے دو کوئی کہتا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم نے غلط کام کرنا ہے تو بس کرتے رہنا، تو ہم نے تو بتانا ہے نا، ہمارا تو کام ہے بتانا، اور کم سے کم نیکی ہم یہی کر سکتے ہیں، اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم جو ہیں تو دوسروں کو اچھی بات بتا دیں۔ یہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا ماشاءاللہ ہاسپٹل ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے سب کو بچائے، لیکن یہ ہے کہ یہاں لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑی ہی تمیز سے بات کرتے ہیں، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری ساری جگہوں پہ یہی حالات ہوں اور تمیز سے بات کی جائے اور پیار و محبت سے پیشنٹ کے ساتھ سلوک کیا جائے، جو کہ نہیں کیا جاتا، اور پیشنٹ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ میاں ہدایت دے سب لوگوں کو، اور اللہ پیشنٹ بننے سے ہی بچائے، میں تو کہتی ہوں۔ چلیں جی، اب میں چلتی ہوں، تو میں نے اچھی سی چھوٹی سی آپ کے لیے ویڈیو بنا دی ہے، دور سے بھی دکھا دوں آپ کو۔ یہ دیکھیے ہمارا پیارا ہاسپٹل جہاں ہم آتے رہتے ہیں، اور اب انہوں نے کافی ترقی کر لی ہے، تو یہاں پر سویلینس کو بھی دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی سویلین آنا چاہے تو بھی یہاں آ سکتا ہے، اور بہت اچھا اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ٹائمنگز ہوتے ہیں ان کے، تو معلومات کر کے یہاں آیا جا سکتا ہے۔ باقی سارے ہسپتالوں سے تو یہ لاہور کا یہ ہسپتال بیسٹ ہے، ہمارا سی ایم ایچ بھی بہت اچھا ہے۔ چلیں جی، اللہ حافظ، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔